उन्होंने कहा आखिरकार मनोहर लाल जी ने बंसी लाल जी को निपटा दिया। हमें उनको निपटाने का विषय नहीं था, हमको आगे कैसे बढ़ना है ये हमारा तो एकमात्र उद्देश्य था, और उस कारण से हम बहुत पीछे हट जाएंगे। चौटाला सरकार में आप आगे बढ़ पाए क्योंकि 2004 के चुनाव ने इसकी तस्दीक की नहीं। देखिए, उसमें फिर चुनाव लड़ने के लिए हमको सीटें मिल गई 29, वहाँ 25 लड़े थे हम। चौटाला के साथ जब हमने फिर समझौता करके जब 1999 या 2000 में जब चुनाव लड़ा, लोकसभा में तो 10 आ गई, लेकिन उसमें 29 में से फिर हमारी काफ़ी कम सीटें आई। लेकिन अच्छा ये हो कि हम 29 लड़ने का हमको अवसर मिल गया। और कम सीटें इसलिए भी आई क्योंकि खुद चौटाला ने ही आपको चुन के ऐसी सीटें दी जहां कुछ सीटों पर हमारा विरोध किया, 10-11 सीटों पर उन्होंने, वो पता है हमें। लेकिन हमारा कहना है कि एक जब बेस आदमी को बढ़ाना होता है ना, उस समय जो मैं पहले कह चुका हूं कि हम सीटें कितनी आती हैं कितनी नहीं आती हैं वो एक अलग विषय है। हम कितनी सीटों पर लड़ते हैं जिसमें से हमारा काडर खड़ा होगा, हमारी पार्टी खड़ी होगी, तो ये टारगेट लगातार 1996 के बाद लगातार हमने ये रखा। उसमें जिसकी भी मदद लगे, मदद यानी कांग्रेस के तो हाथ मिल नहीं सकते, तो एंटी कांग्रेस जो होगा, जो हमको ज्यादा देगा, वो जाएंगे। जैसे कुलदीप बिश्नोई, क्या बात हुई थी 2014 के पहले? कुलदीप बिश्नोई की भी 45 सीटों पर बात हो गई थी। विषय हट गया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो हमने चौधरी भजनलाल जी को मुख्यमंत्री मानने के लिए तो कह दिया था। कुलदीप ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री मुझे घोषित करो। ये कब की बात है? 2009 की 9 वाले चुनाव। अच्छा, तो 9 वाले चुनाव में ये बात हुई। तो मैंने कुलदीप को स्वयं उस समय, क्योंकि मैं उस समय थोड़ा सा एक्टिविटी सारे देश भर के साथ साथ हरियाणा में भी रहती थी, क्योंकि हरियाणा का प्रत्यक्ष काम तो 2002 के बाद मेरे पास नहीं था, लेकिन तो भी हरियाणा में रहते हुए तो कुछ लोगों से मिलना जुलना होता। तो मैंने उनको बात की, मैंने कहा भी देखिए, जिद मत अड़ो, आखिर आप चौधरी भजनलाल जी को मुख्यमंत्री मान करके और आप आगे बढ़ जाओ। अच्छा, चौधरी भजनलाल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बनने के बाद अगर वो ये कहते हैं कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं तो पीछे हटता हूँ और मेरे बेटे भी विधायक हैं, इनको मुख्यमंत्री, शायद उस समय बात बन जाए। आज आपकी स्वीकार्यता बीजेपी में नहीं है। ऐसा आपने कुलदीप को कहा? मैंने कहा कुलदीप को, लेकिन कुलदीप नहीं माना, और नहीं माना तो समझौता सिरे नहीं चढ़ा। और एकमात्र ये विषय। और 2013-14 में फिर क्या तय हुआ था? 14 में तो कुछ नहीं, 14 में तो हम अकेले ही लड़े थे। पर उसके पहले लोकसभा में तो बड़ा हुआ कि वादा खिलाफी, इन्होंने जी सब सपोर्ट ले लिया। 2 सीटें उनको दी थी, शायद 2 सीटें थी उनके पास, सिरसा और हिसार। तो उस समय चूंकि ये सारा विषय केंद्र की ओर से सब चल रहा था, मोदी जी उस समय ये जिनको कहना डेजिग्नेट पीएम हो गए थे जी। 2013 में सूरजकुंड में एक अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की जिम्मेदारी भी मेरे पास थी सारी। तो उस समय क्योंकि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही सारे विषय चले कि इनके साथ चलो लोकसभा में हम दोबारा से करके चलते हैं, तो लोकसभा में लड़े तो उनको 2 सीटें दी गई थी, वो 2 सीटें नहीं जीत पाए, और हमारी 8 में से हम 7 जीत गए थे। 1 सीट हमारे थे, रोहतक वाली। तो वो घटनाक्रम एक उस समय का था, तो उस समय मुझे भी ऐसा पता नहीं कि भाई कौन सी अंदर बात हुई थी, क्या हुई थी, लेकिन 2 सीटें देकर के समझौता किया था। जब वो पार्टी छोड़ के गए, गठबंधन छोड़ के, तो उन्होंने खूब इल्जाम लगाए, घूम आए, अब फिर वापस आ गए हैं। अब किस चीज पे बात तय हुई है कि बस उनके बेटे को एकोमोडेट कर लिया जाएगा सरकार में, इतना? कब? अब जब आ गए हैं कुलदीप बिश्नोई वापस। देखिए, अब भी उनके अंदर की घरेलू लड़ाई है, और घरेलू लड़ाई में आज उनका वो विषय नहीं है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तो विषय उस समय तो इतना ही था कि अगर अभी क्या घरेलू लड़ाई चल रही है? नहीं, कांग्रेस की उनकी चली रही थी। अच्छा, हाँ, तो कांग्रेस की, वो कांग्रेस में नहीं फिट अपने आप को मान रहे थे, और उसमें तो अब हुड्डा की किसके साथ क्या तालमेल है सब संदिग्ध है। उससे पहले जैसा चौधरी वीरेंद्र सिंह है, वो उनके व्यवहार के कारण से भागे। आपके अभी तो आपसे भी खफा है। कौन? चौधरी वीरेंद्र सिंह? नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह एक ही बात कहते हैं कि आप लोग समझौता ना रखो उनसे। हमारे से और कोई खफा नहीं है किसी बात का। किन से समझौता ना रखो? जेजेपी से। हाँ, उनका एक ही, ये तो बिल्कुल ओपनली वो कहते हैं कि अगर आप उनसे समझौता रखोगे तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा। अब ये विषय केंद्र का है, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जाने, वो जाने, क्योंकि उनके सारे संबंध केंद्रीय नेताओं से हैं।
मेरे उनके अच्छे संबंध हैं। मनोहर लाल जी से संबंध अच्छे नहीं है। अच्छे हैं, हाँ, खूब अच्छे हैं। विजेंदर के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्यों? टिकट भी बता रहे हैं संकट में है। देखिए, मैंने बताया ये टिकटों के विषय में तो हमें तो जो केंद्र पूछेगा हम उनको बताएंगे, सीधा बताएंगे, स्पष्ट बताएंगे। और जो पार्लियामेंट्री यही बोर्ड, कहा जा रहा है कि आपका आशीर्वाद नहीं है, आपका मत है कि टिकट बदला जाए हिसार मेरा से, कोई मत नहीं है। मेरा तो मत ये है कि जो अच्छा कैंडिडेट हो, जो जीत सकता हो, जो कि विजेंदर नहीं है। अब ये है कि नहीं है ये तो जनता बताएगी या पार्लियामेंट्री बोर्ड बताएगा। आप स्पष्ट तौर पे अभी भी नहीं कर रहे हैं कि है। नहीं, मीडिया वाले लोग हमको इन्फॉर्मेशन जो देते हैं हम उठा के आगे दे देते हैं। महेंद्रगढ़ को लेके आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी? भूपेंद्र यादव ने दफ्तर भी खोल लिया था, अब अलवर चले गए लड़ने। अब ये भूपेंद्र यादव के मन में क्या है मैं तो नहीं कह सकता। आपका मन नहीं टटोला उन्होंने? नहीं, मैंने इस बातों में हमारी जो अपनी असेसमेंट होती है वो बताते हैं। हम किसी को ना, कम से कम मेरे अपने लेवल पर ना मैं हाँ करता हूँ ना करता हूँ। मैं तो एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी सबको। सुनाइए साहब। वो यही सिंपल सी कि भी आप जंगल में जा रहे हैं, सामने से शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो हम तो कहते हैं हम क्या करेंगे, जो करेगा शेर करेगा। तो ये तो एक ऐसा विषय है, इस विषय में हमने कुछ भी कहा, अल्टीमेटली करना किसने है? करना तो आला कमान को करना है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने करना। जो वो कर देंगे हम लेके आ जाएंगे।